हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मेरा आज का टॉपिक आनुवंशिकी जो 2 दिन से चल रहा है। मैंने आपको पहली वीडियो में मेंडल का फर्स्ट नियम समझाया था। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। आज मैं आपको उसका दूसरा और थर्ड नियम समझाने की कोशिश करूँगी। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ कॉन्सनट्रेट करके अच्छे से आप देखें तो आपको ज़रूर समझ आएगा। दूसरा है पृथक्करण का नियम। प्रभाविता के नियम में हमने प्रभावी और अप्रभावी लक्षण बताया था। पृथक्करण के नियम में स्टार्ट करते हैं। जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराते हैं तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। पहले भी मैंने नियम में यही कहा था कि आपको एग्जाम्पल से थ्योरी याद करनी है, थ्योरी का रट्टाफिकेशन नहीं करना। तो मैं बताती हूँ कि इन्होंने कहा कि F1 पीढ़ी कौन सी थी, ये जो हमने प्रभाविता के नियम में निकाली थी। उसमें कहा था कि उसने कहा कि जब स्वपरागण कराया तो इनके क्या हुआ, विपरीत लक्षण हो गए। कोई शुद्ध लंबा, संकर लंबा, शुद्ध बोना, तो ये एक दूसरे से क्या हो गए, पृथक हो गए। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्योंकि जो हमारा प्रभाविता का नियम था उसमें एक लक्षण दिखाई दे रहा था। अगर मतलब कि प्रभावी है, दिखाई दे रहा है, तो प्रभावी था, या तो लंबा था या बोना था। इसमें क्या है, इसमें जब प्रथम पीढ़ी के बाद हम F2 पीढ़ी में स्वपरागण कराएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, लक्षण एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाएंगे। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। एक बार से दोबारा पढ़ के बता देती हूँ। जब F1 पीढ़ी के, ये रही F1 पीढ़ी, विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराते हैं, ये हमने स्वपरागण कराया तो टी ये मैं भी आपको बताऊंगी ही, तो विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल में वही मैंने मटर के पौधे का बताया था मेंडल ने। पहले कौन सा लिया है, लंबा पौधा। तो लंबे पौधे को हमने किससे डिनोट करा है, कैपिटल टी से, और बौने पौधे को स्मॉल टी से। उनके बीच हमने स्वपरागण कराया तो इसमें से कौन सा जीन लिया, एक जीन ले लिया, टी लिया। इसमें से दोनों में से कौन ले लिया, एक स्मॉल टी ले लिया। तो जो हमारा प्रभावी लक्षण है ना, उसमें अगर एक भी जीन है ना तो उसे प्रभावी मतलब कि ये लंबा बोल देंगे हम। अगर यहाँ पे दोनों स्मॉल टी होंगे तो ही बोना पौधा होगा। अगर एक कैपिटल टी स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है तो वो लंबा पौधा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कौन सा पौधा हुआ F1 पीढ़ी में, लंबा पौधा। ये देखिए, तो प्रथम पीढ़ी टी तो मैंने आपको कल बता दिया, तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब F2 पीढ़ी में हमने क्या करा, जो कैपिटल टी और स्मॉल टी आया है तो ये चेकर बोर्ड बनाया है। ये आपको देख के समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनता है। जैसे कि हमारा प्रथम पीढ़ी में टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी बनकर आया है इस तरीके से। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एक बॉक्स बनता है, जैसे ये 2 में है तो 4 में डिवाइड हो जाएगा वो, इस तरीके से 4 बॉक्सेस बने। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसको करते कैसे हैं कि टी की टी में करो तो टी हो गया, इसी टी की इसमें करेंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी। तो पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। सेम मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। मैंने क्या करा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें क्या होता है बच्चों की, इस दोनों को इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो दो कैपिटल टी बन गए, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ऐसे ही इसका करा कि इसको इसके साथ भी ऐड करके लिखेंगे और इसके साथ भी इसको ऐड करके लिखेंगे, ये हो गया। तो जहाँ पे 2 कैपिटल टी आ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, शुद्ध लंबा, कि ये लंबा पौधा है। ठीक है ना, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि ये शुद्ध लंबा पौधा है। यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो ये क्या है, मैंने क्या बताया था, अगर एक भी कैपिटल टी आ रहा है तो उसका मतलब लंबा होता है, लेकिन स्मॉल टी भी आ रहा है तो इसका मतलब संकर लंबा। ठीक है ना, क्या हो गया इसका मतलब, संकर लंबा। कैपिटल टी स्मॉल टी इसका मतलब भी संकर लंबा, और स्मॉल टी क्या हो गया, बोना। मैंने कहा था कि बोना जो लक्षण दिखाई देगा, अप्रभावी और प्रभावी लक्षण, जहाँ दोनों स्मॉल टी आएंगे वहीं बोना लक्षण दिखाई देगा। तो जब इन्होंने पहली पीढ़ी में कराया तो सभी लंबे पौधे हुए, लेकिन जो F2 पीढ़ी में स्वपरागण कराया, इन्होंने संकरण कराया तो क्या हुआ, 3 तो लंबे पौधे हुए और एक बोना पौधा हुआ। एक बिल्कुल शुद्ध लंबा पौधा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 कैसे हुए, संकर लंबे हैं।
ठीक है ना। और एक कैसा है, बिल्कुल शुद्ध बोना। तो अनुपात क्या निकल के आया, 1:2:1 की एक लंबा है, 2 संकर लंबे हैं और एक बोना है। ये होता है जीनोटाइप, जीन प्रारूप। ठीक है, जीन प्रारूप का मतलब ये होता है कि इसमें स्पष्टीकरण दिया जाता है कि शुद्ध लंबा है, संकर लंबा है, शुद्ध बोना है, बिल्कुल क्लैरिफिकेशन दिया जाता है। और फिनोटाइप में क्या होता है, लक्षण प्रारूप में, कि उसमें सिर्फ लक्षण दे दिए जाते हैं कि 1 2 3, 3 लंबे हैं तो 3 और एक बोना है तो 1, तो 3:1। आपको समझ आया, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे तीसरा नियम देखने के लिए आइए स्टार्ट करते हैं। तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये देखने में डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत ईजी है। जो फर्स्ट नियम समझ चुका है, सेकंड समझ चुका हो, तो उसके लिए तीसरा डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ इसमें ये 2-4 चीज़ें ऐड कर रखी हैं एक्स्ट्रा, और इसमें कुछ अलग नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब किसी जनक से 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशागति होती है तो कोई भी लक्षण किसी लक्षण दूसरे लक्षण पर आधारित नहीं होता। जब किसी जनक से मतलब कि ये जनक है, ठीक है ना, ये रहा, मैंने लिखा हुआ भी है आपको समझाने के लिए बहुत अच्छे से कि ये जनक है 2 या 2 से अधिक, मतलब कि इसमें क्या है, 2 लक्षण है बच्चों। उसमें क्या सिर्फ एक लक्षण था, लंबा, छोटा, लंबा, बोना। ठीक, इसमें क्या है कि पौधा गोल है और पीले रंग का है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, झुर्रीदार है और एक हरे रंग का। इनके बीच संकरण कराया जाएगा, ठीक है। मतलब एक तो गोल और पीला है, दूसरा झुर्रीदार और हरा है। इन्होंने थ्योरी में यही कहने की कोशिश करी है कि जब किसी जनक से 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशागति होती है तो कोई भी लक्षण किसी दूसरे लक्षण पर आधारित नहीं होता। मतलब ये नहीं है कि ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है। जो भी संकरण करके गोल पीला मतलब ये पौधा आया तो ये स्वतंत्र है अपने रूप में, इसने मतलब कि ये हुआ है। तो इसलिए क्या होते हैं कि एक दूसरे पे स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। इसलिए इनको क्या, कौन सा नियम बोला गया है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। उसमें क्या हुआ था, उसमें पृथक हो गए थे। इसमें क्या हो रहे हैं, इसमें स्वतंत्र हो रहे हैं। समझ आया। चलो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। इसमें सबसे पहले हमने जनक लिए, पहले लिया गोल पीला, दूसरा लिया झुर्रीदार हरा। गोल पीले में गोल, गोल का मतलब राउंड, आर आर, ठीक। पीला कैपिटल वाई से डिनोट कर दिया। झुर्रीदार को स्मॉल आर और हरे को स्मॉल वाई। आप कैपिटल वाई दोनों स्टार्टिंग में लिख सकते हो, ये आर बाद में लिख सकते हो, इधर भी ये। इससे आपका ये गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अगर कोई बच्चों ने इस तरह से समझ रखा होगा और आप मेरी वीडियो देख के सोचे कि ये गलत है, या जो आपने समझ रखा है कि वो गलत है, आप नहीं गलत हो ना मैं गलत हूँ। इनको आप इधर भी रख सकते हो और इधर भी लिख सकते हो। तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक। अब इन दोनों में से हमें जीन लेने हैं, तो हम 2 कैपिटल आर में से क्या लेंगे, 1 कैपिटल आर। 2 कैपिटल वाई में से क्या लेंगे, 1 कैपिटल वाई, ठीक। ऐसे झुर्रीदार हरा में 2 स्मॉल आर में से हम 1 स्मॉल आर, 2 स्मॉल वाई से 1 स्मॉल वाई। अब ये बताओ बच्चों, ये जो हमारा बन गया, ये कैसा बन के आ गया, इसकी तरह बन के आ गया ना, लंबा पौधा और बोना पौधा। लेकिन यहाँ सिर्फ एक लक्षण दिखाई दे रहा था कि ये लंबा पौधा है और ये बोना पौधा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आर वाई, कि ये गोल और पीला पौधा है। 2 गुण है इसके अंदर, कि गोल भी है और पीला भी है, और ये झुर्रीदार और हरा। अब हमने इन दोनों के बीच संकरण कराया। संकरण करा के क्या हुआ, अब इन दोनों में से क्या जीन लेंगे, ये भी अलग जीन है, ये भी अलग जीन है, तो दोनों के जीन लेने पड़ेंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। कैसे पौधे आए, गोल और पीला, क्योंकि इसमें कैपिटल आर दिखाई दे रहा है। प्रभावी लक्षण वो होता है चाहे उसमें एक ही जीन क्यों ना हो, कैपिटल आर 2 होने ज़रूरी नहीं है, अगर एक ही है तो वो अपना लक्षण प्रदर्शित कर देगा। समझ आ रही है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जो कैपिटल आर अगर एक ही जीन है तो वो अपना लक्षण प्रदर्शित कर देगा। लेकिन जो ये स्मॉल आर वाले होते हैं ना, स्मॉल चाहे टी हो, चाहे आर हो, चाहे वाई हो, इनको अपने दोनों जीन चाहिए तो ही ये अपने अपना लक्षण प्रदर्शित करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे गोल है ना कि झुर्रीदार, क्योंकि इसको एक और आर चाहिए। आई बात आपको समझ। तो कैपिटल आर का मतलब क्या हुआ कि गोल पौधा आया प्रथम पीढ़ी में, और वाई बड़ा दिखाई दे रहा है तो पीला। क्लियर।
F1 पीढ़ी हमारी ये आई। अब इसके बाद मैंने ये छोटा सा क्रॉस बना रखा है, ये इसलिए बनाया है जो इसके बाद चेकर बोर्ड बनाना है ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बुक में डायरेक्ट दे देते हैं चेकर बोर्ड, बच्चों को यही समझ नहीं आता कि ये बनकर कहाँ से आए हैं। चलो मैं आपको ये बताती हूँ कैसे हुआ। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये आपको यहाँ तक समझ आ गया। ये हमने जीन लिए थे, इसमें से एक कक चुना, इसमें से एक कक चुना, इन दोनों का क्रॉस कराया, इनको इकट्ठा करके यहाँ लिख दिया। आर के पास आर, वाई के पास वाई। क्लियर। अब मैंने क्या करा, हमारा ये बन के आया था आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है। अब इनके बीच कैसे क्रॉस कराया जाता है, ये जैसे चेकर बोर्ड में हुआ था, ये इसके साथ भी ऐड करके लिखा जाएगा और इसके साथ भी ऐड करके लिखा जाएगा। दिख रहा है आपको, ये इसके साथ भी ऐड करके लिखा जाएगा और इसके साथ भी। इसके साथ ऐड करके लिखा तो ये क्या बन गया, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ये मैं लिख देती हूँ, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इसको इसके साथ लिखेंगे तो क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ऐसे ही इसके साथ होगा, इसको इसके साथ ही भी ऐड करके लिखा जाएगा और इसके साथ भी। ठीक है। ये दोनों क्या बन गए मिलके, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और ये दोनों स्मॉल आर और स्मॉल वाई। आया आपको समझ कि ये जीन कैसे बन के आए। आपको सीधा सीधा रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा कि इनको ऐसे डाल के चेकर बोर्ड बना दिया। आपको अब समझ आ जाएगा कि इनको अलग अलग लिखा, ऐसे इस तरह से क्रॉस बनाया और ऐसे लिख दिया। इसलिए मैंने अलग अलग स्केच से लिखा है, वो उनको क्रॉस बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आप देख सकते हैं। अब इससे आगे आपको क्या करना है, प्रथम पीढ़ी हमारी ये आई थी, प्रथम पीढ़ी से हमने ये जीन लिए, इनको चेकर बोर्ड जैसे हमने दूसरे नियम में बनाया था, ऐसे अब तीसरे नियम में बनाएंगे। ये हमने ऐसे लिख दिए। देखो ये बन के आए थे हमारे, ये आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। और इनको हमने ऊपर भी लिखा और साइड में भी लिखा, जैसे हमने कौन से नियम में लिखा है, पृथक्करण के नियम में। ठीक। अब देखो बहुत ध्यान से देखना है आपको, ये चारों नाम हमने ऊपर लिखे, चारों ही हमने साइड में लिखे, जैसे कि हमने पृथक्करण में किया था। अब क्या हुआ बच्चों, इन्हें ऐड करके लिखना है, आर आर वाई वाई। ठीक। पहले इनको कुछ नहीं, इनको हाइड कर दो, पहले वाले को उठाओ और सब के साथ ऐड करके इनके बॉक्सेस में लिख दो। ठीक। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये इसकी इसके साथ चल रही है। अब यहाँ से देखो बच्चों, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है ना। ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी चीज़ है, आप ऐड करके लिख सकते हो, सम्स से भी इजी है। कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक। इसको इसके साथ रखना है, ये इस तरह से होना है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ, मतलब इसके साथ ऐड करो यहाँ लिख दो, इसके साथ ऐड करो यहाँ लिख दो, इसके साथ ऐड करो यहाँ लिख दो, इसके साथ इसको ऐड करा और यहाँ लिख दिया। सब में यही प्रोसीजर चलेगा। ठीक। एक बार और बता देती हूँ, जैसे कि इसके साथ हमने लिखना है हमको इन जीन को, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि कैपिटल स्टार्टिंग में लिखा जाता है। ये हमने कभी LKG UKG में सीख ली थी ये चीज़ कि कैपिटल पहले आता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट बाद में आता है। कैपिटल वाई ऐसे ही सब में करना है। ठीक। ये तो मेन नहीं है, बट बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि इसका अनुपात निकाले तो निकाले कैसे। अब मैं आपको बताती हूँ बच्चों, ये बहुत ईजी है। देखो जैसे ना आपका क्रॉस बन के ये आया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये किससे डिनोट कर रहा है, ये लक्षण। अगर आर है तो कौन है, गोल है, पौधा कैसा है, गोल। ठीक। और कैपिटल वाई का मतलब तो आप देखते समझ जाओ कैसा है, पीला। तो पहला ये जो F2 पीढ़ी में ये पौधा कैसा बना, गोल और पीला। ठीक है। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लाई हूँ आपको। कैपिटल आर शो हो रहा है तो आप आँख बंद करके विश्वास कर ले, अगर हमें कैपिटल आर शो हो गया ना तो पौधा गोल है। ये कोई रट्टा नहीं लगाना। आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ से हमने एग्जाम्पल स्टार्ट करा था, वहाँ साफ साफ लिखा है कि कैपिटल आर क्या होते हैं, गोल, और कैपिटल वाई पीला गुण प्रदर्शित कर रहा था। ठीक। ऐसे ही स्मॉल आर झुर्रीदार कर रहा था और स्मॉल वाई
हरा प्रदर्शित कर रहा था। क्लियर। चलो, तो जैसे इसमें हमें ये तो गोल पता चल गया, ये लक्षण छिपा हुआ है झुर्रीदार वाला, क्योंकि इसको दोनों जीन चाहिए, अपने 2 बार आर चाहिए स्मॉल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर वो ये प्रभावी लग रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, गोल और पीला। ठीक। अब इसमें तीसरे में भी क्या ये कैपिटल आर, तो ये क्या हो गया, गोल। बट इसमें एक चीज़ है, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई हो गई बल्ले बल्ले। इसका मतलब क्या है कि इसको दोनों जीन मिल गए, ये लक्षण अब प्रभावी हो गया। तो स्मॉल वाई किसे प्रदर्शित कर रहा था, ये देखो स्मॉल वाई हरे को प्रदर्शित कर रहा था। तो ये कैसा हो गया, गोल और हरा। अब समझ आ रहा है। स्मॉल आर कैसा हो गया, झुर्रीदार। ठीक है ना, इसके दोनों आगे ना जीन, तो ये कैसा हो गया, झुर्रीदार। और कैपिटल वाई आ गया तो झुर्रीदार पीला। स्मॉल वार क्या हो गया, झुर्रीदार, क्योंकि दोनों जीन दिखाई दे गए स्मॉल वालों के, तभी ये प्रभावी होते हैं। स्मॉल वाई इसका मतलब क्या, हरा, झुर्रीदार हरा। इसे ना आप बहुत अच्छे से, ये मैंने रफली समझाया, बट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं आपको समझा के वीडियो एंड कर दूंगी, आपको फिर ना समझ आए, तो आप ये चीज़ देख लेना। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। ऐसी इसमें है, अभी देख लो बच्चों, जहाँ जहाँ कैपिटल आर है जिसके पास, वहाँ हम गोल लिख देंगे। सबसे पहला काम आपको ये करना है, यहाँ कैपिटल आर शो हो रहा, फटाफट लिख दो गोल, कैपिटल आर 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 गोल। पूरी रो में देखो 2 जगह कैपिटल आर है, गोल लिख दिया। पूरी रो में कहाँ कहाँ है कैपिटल आर गोल। ठीक, सब में यहाँ भी लिख सकते हो, मैंने तुम्हें अलग समझाने के लिए लिखा है कि गोल लिख सकते हो, लेकिन अब दूसरा गुण देखना है, कैपिटल वाई तो कैसा हो गया, पीला। एक भी कैपिटल वाई जहाँ होगा वहाँ पीला लिखना है आपको, कैपिटल वाई पीला, कैपिटल वाई पीला, कैपिटल वाई पीला। ये स्मॉल वाई आ गए दोनों, स्मॉल वाई आ गए तो क्या, हरा, कैपिटल वाई पीला, स्मॉल वाई हरा। समझ आया आपको, गोल हरा का अंतर, ये सब मैंने अलग से समझाने के लिए लिखा है। गोल आपको कैपिटल आर पे लिखना ही है। इसमें भी क्या, कैपिटल आर है गोल, कैपिटल वाई है तो पीला, कैपिटल आर गोल, कैपिटल वाई है तो पीला। अब ये समझने वाली चीज़ है जो मैंने आपको समझा, स्मॉल आर झुर्रीदार, कैपिटल वाई पीला। और स्मॉल आर क्या हो गया, झुर्रीदार, कैपिटल वाई क्या हो गया, पीला। ठीक, क्लियर। आगे देखो, स्मॉल आर तो गोल, कैपिटल वाई पीला, स्मॉल आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर है तो गोल हो गया, स्मॉल वाई लिखे हुए हैं तो हरा हो गया। ऐसे इसमें है, दोनों जीन दिखाई दे रहे हैं तो झुर्रीदार, और कैपिटल वाई दिखाई दे रहा है तो पीला। इसमें क्या है, स्मॉल वाई दोनों जीन मिल रहे हैं तो क्या हो गया, झुर्रीदार हरा। जब हमने इनके बीच क्रॉस स्टार्ट करा था तो हमने झुर्रीदार हरा और गोल पीले के बीच करा था। ठीक है, गोल पीले के बीच 2 पौधों के बीच करा था, कि एक तो पौधे कैसे बीज वाले थे, गोल पीले वाले, और एक थे झुर्रीदार हरे वाले। उनके बीच संकरण कराया। प्रथम पीढ़ी में तो आपको पता है सारे पौधे गोल और पीले आए, बट जब हमने दूसरी पीढ़ी में कराया तो आप देखो अब कैसे पौधे आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पौधे तो कैसे आए, गोल और पीले। यहाँ हम 9 लिख देंगे, अनुपात लिखना आपका बहुत ज़रूरी है। गोल हरे देखते हैं अब, गोल हरे 1 2 3, गोल हरे कितना है 3। झुर्रीदार पीले देखते हैं 1 2 3, झुर्रीदार हरा कितना है 1। मैंने बोला ना इन 2 पौधों के बीच क्रॉस कराया था, बट ये तो एक ही पौधा आया दूसरी पीढ़ी में। अलग अलग तरह के कितने गुण के पौधे नहीं हुए, क्योंकि सब स्वतंत्र हैं एक दूसरे से। 9 तो हुए गोल पीले, 3 हुए गोल हरे, 3 झुर्रीदार पीले, और 1 आया झुर्रीदार हरा। तो इसका लक्षण प्रारूप F2 पीढ़ी में क्या आ जाएगा, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, ये आ जाएगा। ये एग्जाम्पल था इसका। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। मैंने कोशिश पूरी की है। अगर आपको कोई भी चीज़ इस पूरी वीडियो में नहीं समझ आई होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि किसी चीज़ पे जहाँ से आपको समझ ना आए मैं दोबारा से आपको वीडियो बनाऊँ उस चीज़ के लिए। और आपको मैं ये बता दूं कि ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए 10th और 12th के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है इस चैप्टर को लेके, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं
क्वेश्चन आता है मेंडल का पूरा नाम बताइए, मेंडल के कितने नियम हैं और मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम विस्तार पूर्वक समझाइए। तो मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल, और मेंडल के 3 नियम होते हैं। आप नाम लिख दोगे और तरीके से समझाने के लिए उसने इसे कहा है विस्तार पूर्वक से, तो आप हेडिंग डाल लोगे। सेम ऐसे ब्लैक पेन से, स्केच पेन का आपको यूज़ नहीं करना है। उसे लिखोगे, ये बनाओगे क्रॉस और यहाँ पे आके इसका दी एंड कर दोगे तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन में अगर उन्हें तीनों नियम पूछ लिए तो आपको तीनों नियम लिखने पड़ेंगे लॉन्ग में। ये यहाँ से मेंडल के 3 नियम, फर्स्ट नियम में प्रभाविता का नियम लिखोगे, एग्जाम्पल दोगे, पृथक्करण का लिखोगे, एग्जाम्पल दोगे, और स्वतंत्र अपव्यूहन का लिखोगे, एग्जाम्पल दोगे। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें।